तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ फ्रेंड्स, वो 4 स्टार का रिव्यू देने वाला हूँ और देने वाला हूँ फ्रेंड्स आपके लिए ही एक बिग रूम साइज के लिए। जैसा कि आप मार्केट में सर्च करते हैं कि मुझे एक अपने हॉल के लिए एसी चाहिए, थोड़ा सा बड़ा है, 260 स्क्वायर फीट से ज्यादा है, कौन सा एसी काम वहां पे करेगा, कौन सा नहीं करेगा, कंफ्यूज हूं मैं, या 2 टन लूं या नहीं लूं। तो फ्रेंड्स, ये मैं वीडियो आप ही के लिए लाया हूँ। 2.5 टन का है ये, 4 स्टार का एसी है, जिसके बारे में आपको बताने आ रहा हूँ। अगर आप मार्केट में परचेस करने जाएंगे तो हो सकता है आपको मार्केट में भी मिल जाए, अदरवाइज डायरेक्टली आप डैकिन के ऑथराइज सर्विस सेंटर से ले सकते हैं। डैकिन के ही बारे में क्यों बता रहा हूँ, डैकिन एक जापानीज ब्रांड है और वर्ल्ड लीडर के अंदर भी माना जाता है, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस वेल एंड गुड है औरों के मुकाबले। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके मॉडल नंबर की। तो फ्रेंड्स, इसका जो मॉडल नंबर है FTKL90UV16L करके मॉडल है। ये प्रीमियम सीरीज का फ्रेंड्स आपका मॉडल है। और इसका आउटडोर यूनिट का जो मॉडल है फ्रेंड्स आपका RKL9UV16L मॉडल ये आपका मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, 90UV16। तो चलिए बात कर लेते हैं इसकी कूलिंग कैपेसिटी की। तो फ्रेंड्स, ये 4 स्टार का एसी है, यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। आप जैसे देख रहे होंगे कि यहाँ पे 3 स्टार लगा, 5 स्टार लगा है, बट लुक आपकी ऑलमोस्ट सेम रहेगी। 2.5 टन का रहेगा। डायमेंशन भी मैं आपको इसकी बता दूंगा कि कितनी डायमेंशन है, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए बात कर लेते हैं कूलिंग कैपेसिटी की। तो कूलिंग कैपेसिटी है फ्रेंड्स की 9015 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी है। अगर ये आपकी हैवी कूलिंग पे जाता है, यानी रूम ज्यादा टेम्परेचर गर्म हो जाता है, तो 9500 वॉट तक फ्रेंड्स ये कूलिंग कैपेसिटी पे जाता है 2.5 टन का एसी। ISER की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो 4.80 का इसका ISER रेटिंग है। और तो फ्रेंड्स, इसके हम रेटेड एनुअल पावर कंजम्पशन की बात कर लेते हैं। तो 1476.47 यूनिट पर ईयर ये ले रहा है। और फ्रेंड्स, अगर इसकी हम नॉइज लेवल की बात करें तो 37 dB का इसका नॉइज लेवल है। साथ में फ्रेंड्स, एसी में देखा जाता है कि एयर फ्लो कितनी है। तो इसका जो एयर फ्लो रेट है 887 सेकंड के बराबर है। साथ में फ्रेंड्स, की वोल्टेज की बात करें कि इसमें स्टेपलर रेंज कितनी है, तो 130 से लेके 285 वोल्टेज रेंज तक इसका आपको मिल रहा है। फ्रेंड्स, इसमें आपको जो कंप्रेसर मिलता है, नियो स्विंग कंप्रेसर। नियो स्विंग कंप्रेसर क्या होता है, ये फ्रिक्शन लेस होता है, वाइब्रेशन नॉइज लेवल कम होती है, और जो इसका टेम्परेचर होता है 20 डिग्री से 52 डिग्री तक टेस्टेड रहता है। वहीं पे अगर इसकी 100% कूलिंग की बात की जाए तो 43 डिग्री पे भी ये लगातार आपको वही कूलिंग प्रोवाइड करेगा जो कि इसकी हाईएस्ट है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इसमें 3D एयर फ्लो की। 3D एयर फ्लो में क्या होता है, जैसे कि आप ये एसी देख रहे हैं, तो एसी में ड्यूअल फ्लैपर होता है। तो जब ये मूव करता है ना फ्रेंड्स, तो इसकी जो एयर जाती है स्ट्रेटली जाती है और लेफ्ट टू राइट जाती है, जिसको हम 3D एयर फ्लो बोलते हैं। साथ में फ्रेंड्स, इसमें आपको ट्रिपल डिस्प्ले मिलता है। ट्रिपल डिस्प्ले में क्या होता है, ट्रिपल डिस्प्ले में इसके डिस्प्ले में टेम्परेचर, एरर कोडिंग एंड आपका परसेंटेज शो करता है। इसका फायदा ये होता है कि एसी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, एसी का आपको टेम्परेचर देखना है, रूम का टेम्परेचर कितना है, तो वो सब चीज आपके टेम्परेचर डिस्प्ले पे यहाँ पे शो करेगा। साथ में इसमें आपको पावर एयर जो होती है, आपको आपको ड्यूअल फ्लैपर के साथ मिलती है। यानी जो इसकी एयर पावर फ्लैपर है, यानी इसके जो डबल फ्लैपर है, तो एक टाइप से पावरफुल एयर थ्रो करता है डबल फ्लैपर के द्वारा। साथ में इसमें पावर चिल मोड भी आता है। पावर चिल मोड में क्या होता है कि इन केस अगर आपको इंस्टेंटली हाई कूलिंग चाहिए रूम के अंदर, तो जैसे आप पावर चिल मोड दबाएंगे तो क्या होगा, इंस्टेंटली इसका कंप्रेसर हाई स्पीड पे चलेगा और वहां पे आपको कूलिंग प्रोवाइड करेगा पावर चिल मोड के द्वारा। साथ में फ्रेंड्स, इकोन मोड भी आता है इसमें। इकोन मोड में क्या होता है कि इकोन मोड में आपकी यहाँ पे बिजली की सेविंग होती है। साथ में फ्रेंड्स, इसमें नेक्स्ट फीचर आता है ड्यू क्लीन। ड्यू क्लीन में होता क्या है कि आप जब भी एसी चलाते हैं 2-3 महीने बाद आप सर्विस वाले को बुलाते हैं, सर्विस करवाते हैं, पैसा देते हैं। बट कंपनी ने यहाँ पे क्या दे रखा है, डैकिन एसी में यहाँ पे इन्होंने आपको यहाँ पे ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी दे रखी है, जिसमें कि इवेपोरेटर कॉइल के ऊपर ये फ्रॉस्ट करता है, फिर उसको मॉइस्ट करता है, फिर लास्ट में उसको ड्राई करता है। यानी कुल मिला के इंडोर की सेल्फ सर्विस ये कर रहा है, आपको इंजीनियर को बाद में बुलाने की जरूरत नहीं है। तो डीप क्लीन क्या होता है, रिमोट में ही आपके ऑप्शन होता है जिससे आप यूज कर सकते हो। फ्रेंड्स, इसमें आपको HEPTA सेंसर आता है, हेप्टा सेंसर आता है, जो कि आउटडोर और इंडोर में होता है, जो सेंस करता है और चेक करता है इंडोर और आउटडोर की क्वालिटी को, यानी कुछ खराब वगैरह तो नहीं हो रहा है, वो चीज का काम होता है। स्पेशल फिल्टर इसमें दिया जाता है फ्रेंड्स, आपके PM 2.5 फिल्टर और एक्टिव कार्बन फिल्टर, जो कि एक टाइप से रूम के इंटरनल जो भाग होता है उसमें
एयर प्यूरिफायर का वर्क करता है, यानी फंगस वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह, मोल्स वगैरह को डिएक्टिवेट करता है। फ्रेंड्स, इसमें आपको DNNS सेल्फ हील कोटिंग भी मिलती है, जो कि BPA ऑयल के द्वारा होती है। DNNS सेल्फ हील कोटिंग क्या होती है फ्रेंड्स? जो आपकी कॉपर कॉइल होती है, इलेक्ट्रो कॉइल या फिर कंडेंसर कॉइल, उसके ऊपर कंपनी ने स्पेशली एक कोटिंग की गई है, साथ में एक BPA ऑयल भी कोटिंग की गई है, जिसकी वजह से सल्फर की वजह से आपका जो कॉइल खराब हो जाती है वो चीज नहीं होगी, यानी सेफ्टी पर्पज के लिए कंपनी ने इसमें आपको दे रखा है। फ्रेंड्स, इसमें ब्लू फिन्स एंटी कोजन कोटिंग भी होती है, जो कि आउटडोर यूनिट पे दी जाती है, जो कि एक टाइप से रस्टिंग वगैरह से सेफ रखती है। फायर सेफ्टी फीचर क्या होता है कि जो भी आपका इंडोर है, जैसे कि शॉर्ट सर्किट की वजह से जैसे आग वगैरह लग जाती है PCB के थ्रू, तो यहाँ पे इन्होंने फायर ग्रेड आपको प्लास्टिक दिया हुआ है, जिसकी वजह से आपके AC में फॉल्टिंग वगैरह नहीं आएगी। साथ में फ्रेंड्स, ये आपका 100% कॉपर के साथ आता है। कॉपर जो होता है फ्रेंड, ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है और रिपेयरेबल भी होता है। इसी के साथ साथ AC में आपको R32 रेफ्रिजरेंट मिलता है, जो कि इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट होता है, ओजोन लेयर को ये हार्म कम करता है। अब देख रहे हैं AC में यहाँ पे लिखा हुआ केयर, तो यानी जो AC है आपका डेकिन का AC, वो एक टाइप से केयर के वर्क पे काम करता है। केयर मीन्स आपको कंफर्ट देता है, एयर क्वालिटी प्रोवाइड करता है, रियलिटी देता है और एफिशिएंसी देता है। यानी टोटल में आगे जो मैंने आपको फीचर बताया है वो सारे आपके इस पॉइंट्स पे खड़े उतरते हैं। तो अब बात करेंगे, आप 2.5 टन का AC ले रहे हो और आपके रूम में साइज कितना है, डायमेंशन कितना है जहां पे आपने AC लगाना है। तो इसका डायमेंशन मैं आपको बताता हूँ हाइट, विड्थ और डेप्थ में। तो फ्रेंड्स, इसका जो आपका इंडोर का रहेगा वो 325, 1220 और 278 हाइट, विड्थ और डेप्थ रहेगा। वहीं पे अगर हम आउटडोर की बात करें तो 695, 930 और 350 हाइट, विड्थ और डेप्थ रहेगी, जो कि mm में रहेगी। वो भी मैं आपको लिख के दिखा दूंगा। अब लास्टली हम बात करते हैं फ्रेंड्स इसके वारंटी की। 1 ईयर की टोटल, 5 ईयर की PCB की और 10 ईयर की फ्रेंड्स कंप्रेसर की वारंटी आपको यहाँ पे मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये था 2.5 टन का 4 स्टार का AC, जो कि बिगर रूम साइज के लिए अवेलेबल है। और अगर आपको इस मॉडल के बारे में कुछ और भी पूछना हो तो फ्रेंड्स जरूर पूछिए, और फ्रेंड्स चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।